तो दोस्तों, क्या आज कुछ लेके आए हैं तो देख लेते हैं क्या है। पहले बात तो इसमें जो सिंबल कोड है ये पावर बैटरी से रिलेटेड है। तो हमने प्रोटेक्शन के लिए अपना चश्मा पहन लिया है। बैटरी भी कभी भी कोई ब्लास्ट हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए तो अपनी सुरक्षा सबसे पहले है। काम तो बाद में सिखा देंगे, बता देंगे, लेकिन पहले अपनी सुरक्षा चक्र को इस्तेमाल करना है। तो हम करते हैं स्टार्टअप। वज़न में देखा जाए तो मेरे ख्याल से सारा वेट ही 100 ग्राम से नीचे है। उसमें पैकिंग है और असली सामान तो कितना होगा। तो ये कोई मेरे पास टेस्टिंग के लिए आया हुआ है, जो कि मैंने रिक्वेस्ट डाला था कि माइक्रोसॉफ्ट सरफेस टू लैपटॉप के लिए कोई यदि बैटरी टेस्ट करवाना चाहते हैं तो हम रेडी है, और टेस्ट में पास हो गया है। बैटरी इस्तेमाल भी करना है तो मैं वो भी दिखाऊंगा कैसा होता है माइक्रोसॉफ्ट सरफेस टू, और वो कितने काम का है, तो बैटरी खरीदने का फ़ायदा है या नहीं है तो वो भी हम समझाएंगे। तो पहले तो मैं दिखाता हूँ कि बैटरी किस तरह का आया है। और पहले एक सरफेस टू लैपटॉप रिपेयरिंग का वीडियो हमने ऑलरेडी पब्लिश किया हुआ, आप उसमें देख सकते हो कि ये किस तरह की ज़्यादा जानकारी है। तो पेपर तो इतना टेपिंग किया हुआ है कि इसको शायद कवर करना मुश्किल है, इसलिए मैं पूरा रेप को निकालना पड़ेगा। लेकिन रेप में टेप बहुत ज़्यादा लगाने की वजह से बहुत मजबूत हो गया है, और हाई रिस्की मैटर की वजह से हम नहीं चाहते कि इसको थोड़ा गलत तरीके से खोला जाए। तो इसमें जगह जगह टेप लगाई हुई है। टेप निकालने के बिना ये बबल पेपर ओपन नहीं होने वाला, तो मैं इसको ऐसा ही ओपन करना पड़ेगा। बहुत ही ज़्यादा जगह जगह पर टेप होने की वजह से अभी दिक्कत आ रही है। तो ऐसा टेप से रेप करने के बाद ही बहुत मजबूती से हो जाता है। लेकिन तो ये हम इसका पहले ऊपर का एक लेयर निकल जाएगा तो शायद ज़्यादा आसानी से ओपन हो पाएगा। तो ये हमने इसका पहला लेयर को पार करने की कार्रवाई पूरी तरह से कर दिया। ये हो गया है। अब ये हमारा इसका लेयर 1 उखड़ गया। अब टेंशन फ्री है। तो ये लेयर 1 निकालने के बाद तो अभी पैकिंग काबू में आ जाएगा। तो ये बढ़िया है। लेयर 2 भी थोड़ा बहुत चिपका है, लेकिन फिर भी उतना नहीं है। ये अभी लेयर ऊपर की लेयर निकाल देने से चलो ठीक निकलेगा। कैसा निकलता है पैकिंग? पैकिंग में क्या ये कितना ले सकते हैं नंबर आउट ऑफ 10 कितना मिलता है वो भी पता चलेगा। अब निकला है एक, जैसे सरफेस टू लैपटॉप होता है ना, उतना ही साइज का पैकिंग आया है। तो इसमें पैकिंग में तो कोई अलग से सील नहीं है, फिर भी ये यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये ओपन कर दिया। एकदम जैसे लैपटॉप है वैसा ही बैटरी का पैक आया हुआ है। तो ये ट्रांसपेरेंट पैकेट है, कि बैटरी को तो सुरक्षा अच्छा देने की ज़रूरत है, तो उसके हिसाब से सही है। और इसमें क्या क्या निकलता है, ये ट्रांसपेरेंट 2 पैकेज है, इनके बीच में बैटरी निकला है। तो फिर इसके बाद में भी ये दोनों निकालने के बाद ये निकला है। तो कंपनी का पैकिंग है, कंपेटेबल है, और ये बैटरी है पॉलीमर। कितना मोटा होगा? मोबाइल फ़ोन का बैटरी तो बहुत मोटा रहता है, ये तो उससे भी पतला है। और ये इस तरह का गमिंग सीट लगा हुआ है, जिसमें इसमें होल ही होल है।
ये शायद उसको फिटिंग करने के टाइम अपने को ज़रूरत पड़ेगा कि इसके साथ ही हम इसको वापस फिट करेंगे। तो ये मेरे ख्याल से उल्टा रखा था, मैं इधर से सीधा कर देता हूँ तो ये होल इसके सामने मैच हो रहे हैं। तो इसके थ्रू इसको पैकिंग करना होगा। ये देखो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इसका लॉकिंग पॉइंट है और कुछ इसको चिपकाने के लिए मेरे ख्याल से कुछ गोंद वगैरह पहले से लगाया गया। इसी बाहर के स्टिकर पे बैटरी पे तो कोई गोंद नहीं है, गम नहीं है। और इधर से ये पता नहीं इसमें डबल डबल कुछ लगा रखा है। तो ये देखेंगे कि क्या हम पुरानी वाली बैटरी को, ये सेफ्टी कवर है और ये यहाँ से थोड़ा फोल्डेबल है। तो ये एक कनेक्टर है इसका, बहुत ही शानदार कनेक्टर है। इसमें एक नीचे की तरफ टर्मिनल है और ऊपर की तरफ इसमें 2 टर्मिनल है। तो मुझे इसमें टोटल टर्मिनल जो दिखाई दिए हैं, एक बैक साइड में टर्मिनल है, आपको अच्छी तरह से दिखाऊंगा मैं किस तरह का टर्मिनल है। आप देख सकते हो ये बैक साइड का टर्मिनल है और इस बैटरी का बैक साइड में कुछ बारकोड वगैरह लगे हुए हैं। 4 सॉल आपस में जुड़ा हुआ है, इनको हम रिप्लेसमेंट नहीं किए कर सकते, ये सील है। तो ये है पॉलीमर बैटरी, एक तरह से कागज़ के जैसी होती है। आप इधर से देखोगे तो मेरे नाक के सामने देखो कितनी पतली बैटरी है। तो ये बैटरी में 4 सेल है। तो 3.6 वोल्टेज का एक सेल है और दूसरा देखो इधर फिर 3.6 वोल्टेज का एक सेल है। तो दोनों 3.6 वोल्टेज के सेलों को यहाँ से यहाँ तक सीरीज किया हुआ है। तो 7.2 वोल्टेज हो गया और इनके पैरेलल में दूसरे 2 सेल लगाए हुए हैं। तो 7.2 वोल्टेज का जो सेल है वो दो मिला करके बना है। ऐसे ही दूसरे 2 है, इनको पैरेलल लगा दिया है तो इसकी पावर कैपेसिटी डबल होगी। अब ये सरफेस टू क्या है, कितना घंटा चल जाता है भाई, ये स्टूडेंट को पढ़ने के लिए अप टू 72 आवर्स चलता है। बहुत अच्छा है, बहुत कम वजन है और आप पूरे दिन लेकर के इसको लैपटॉप को घूमने से भी आपके हाथ में थकान नहीं है। कॉलेज वगैरह स्टूडेंट के लिए तो बहुत अच्छा है, हमने तो इस्तेमाल किया हुआ है। बाकी एक्सपेंसिव तो है। इस तरह की जो मतलब सीपीयू की कैपेसिटी, रैम कैपेसिटी, बैटरी का AH, ये सब कुछ की बात करें तो इसके इक्वलेंट लैपटॉप आपको 25-30 हज़ार रुपये का मिल जाएगा। लेकिन ये 1,25,000, 1,30,000, 1 लाख एक्स्ट्रा है। लेकिन सिर्फ एक स्लिम है, डायरी के जैसा। क्या मैं इसका लैपटॉप भी दिखाऊं, उससे पहले इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की जानकारी दे देता हूं। तो इसके अंदर दो बैटरी है। दोनों बैटरी के लिए इसमें माइक्रो चिप लगा हुआ है, कंट्रोल्ड है। ये यहाँ पे NFC चिप इनबिल्ट है और इसके अंदर ये देख लीजिए, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल, ये यहाँ पे। तो एक टर्मिनल यहाँ पे, 2 टर्मिनल यहाँ पे है और आप ये मानोगे कि इसमें जब 3 टर्मिनल है तो 3 टर्मिनल कैसे टेस्ट करेगा। तो मैंने पहले बताया, इसके नीचे के 2 सेल, ऊपर के 2 सेल, ये पैरेलल में है लेकिन ये 2 सेल सीरीज में है। तो इसका बीच का टर्मिनल है, उसका भी कनेक्शन लिया हुआ है। तो एक सेल का फर्स्ट टर्मिनल हो गया, दोनों को मिक्स किया, दूसरा टर्मिनल और तीसरा टर्मिनल। ये तीनों टर्मिनल के लिए इधर से 3 कनेक्शन है, पीछे आगे 2, ये पीछे 1। तो तीनों कनेक्शन में कोई भी सेल यदि लो होता है तो प्रोसेसर को ऑर्डर जाता है शट डाउन, तो ऑटोमेटिक शट डाउन होता है। अब इसके अलावा आप सोचोगे कि यार ये 3 वायर का तो रोल बता दिया, क्या इसमें और कनेक्शन नहीं है क्या? तो इसके अंदर है माइक्रोचिप है, NFC टेक्नोलॉजी है, जैसे आपका सिम कार्ड या मेमोरी कार्ड होता है वैसा है, जो इसमें प्री प्रोग्राम्ड है। इसको कितना घंटा आपने इस्तेमाल किया, कितनी बार चार्ज किया, कितना रिसाइकिल्ड है, बैटरी की हेल्थ क्या है और इसका सीरियल नंबर क्या है, कौन सी कंपनी ने बनाया, किस कंपनी के लिए बनाया, किसका कंपेटेबल है, पूरा डाटा इसके अंदर सेव है।
तो वारंटी वगैरह के ये चक्कर में नहीं पड़ना, हम इसको 50 साल चला लेंगे। वारंटी 2 ईयर्स है तो 2 ईयर्स के बाद सिर्फ 10%, यानी 2.5 साल के बाद ये अपने आप बोल जाएगी बैटरी की बैटरी खराब, जबकि बैटरी खराब नहीं होती। उस चीज़ को यदि हैक करना है कि ये 2.5 साल के बाद भी बैटरी चले, तो उसका माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग की टेक्निक मैं बताऊंगा। यदि आपने बार बार कमेंट्स करके याद दिलाया कि ये डेड बैटरी को वापस जिंदा सॉफ्टवेयर से कैसे करते हैं, यदि इसका सेल खराब हुआ तो सेल कैसे रिप्लेसमेंट करते हैं। मैंने दूसरी बैटरी का तो बता रखा है, लेकिन आपको ढूंढने से नहीं मिलता है तो कमेंट्स करना। तो चारों के लिए USB कनेक्शन है, आप यहाँ पे देख लीजिए। छोटे छोटे 2 कनेक्शन के अलावा बाकी कनेक्शन भी है, तो बाकी कनेक्शन को आप ध्यान करके देखोगे यहाँ पे, तो ये देख लीजिए आपके कहाँ कहाँ टर्मिनल है। तो यहाँ इनके सारे कनेक्शन के नाम है 1 2 3 4, तो ये चारों हैं। तो चारों को आप मैं सीजर से समझा देता हूँ। एक ये यहाँ पे है, एक इधर है, एक इधर है, इधर है। लेकिन गलती से सीजर इसमें टच नहीं करना है। हाई वोल्टेज है, हाई पावर है, और इसकी वजह से आपका कोई ना कोई लॉस ना हो जाए, तो ऐसी सुरक्षा के लिए इतना अच्छा पैकिंग करके दिया। तो पैकिंग करने वालों ने तो बहुत अच्छा पैकिंग किया है, लेकिन यदि इसका समझने में नहीं आ रहा है तो उसके लिए तो क्या बताएं। तो इसके लिए कंपनी ने क्या किया है, ये लिथियम पॉलीमर टाइप की बैटरी है। मैं ब्रांड की नहीं बात कर रहा हूँ। ये किसके लिए लगेगा, माइक्रोसॉफ्ट सरफेस के लिए, सरफेस 2 के लिए। अब इसमें क्या है, इसमें 4AA बैटरी का नाम है। तो ये ए बैटरीज है, ये इसके अंदर लगी हुई है, इसी से चलता है ये, और इसकी कैपेसिटी मिली एम्पियर हावर है 5970, यानी मोटा सा बोलो 6000 mAh की बैटरी है। तो आजकल तो मोबाइल फ़ोनों में 5000 की mAh होगी, तो 6000 की एक बैटरी है। तो सब चारों को जोड़ने से तो अपने आप कैपेसिटी बढ़ जाएगा। तो ये लैपटॉप के लिए ही यूज होती है। इस बैटरी का जब लाइव पॉलीमर बैटरी है, इसका वोल्टेज जो है मैंने 7.2 बताया। जब इसको चार्ज करते हैं तो 7.57 वोल्टेज चार्ज होता है। ड्रेन जो पावर हमने जो बता रहे हैं, इसके लिए लगभग 6000 mAh। तो ये जो कागज़ के जैसे बैटरी है, मोबाइल फ़ोन बैटरी से तो बहुत ही छोटा है। वो उसकी जो मोटाई है ना, उसका तो सिर्फ 1/4 है। तो यूँ मान सोचो 6000 mAh है तो बहुत है। और ये जब टैबलेट टच स्क्रीन है, लैपटॉप बोलो, नोटबुक बोलो, तो वो जितना चलता है ना, वो काफ़ी चलता है, बहुत ज़्यादा चलता है। तो ये क्या है, आईफोन के अंदर भी ऐसी बैटरियाँ होती है, लेकिन जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट का जो प्रोसेसर है, जो i7 से लेके i9 के बीच वाले जो बनाए हुए हैं, उनके लिए ही ये बैटरी आप इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये 7th जनरेशन के लिए कंपेटेबल मॉडल लैपटॉप क्या क्या रहेंगे, लगभग 2017 से जो मॉडल रिलीज हुए थे और 2017 से लेकर के 22 के बीच में है, उनके लिए ये काम की चीज़ है। तो इसके लिए 2017 का मॉडल है, 2018 का मॉडल है। तो 18 के अंदर 3 से 4 मॉडल आया था। तो इसका एक पार्ट नंबर मैं बोल के बताऊँ, याद तो रहेगा नहीं, फिर भी बता देता हूँ मैं। DYNK01 ये इसका सीरीज है, और G3HTA036H इसका मॉडल नेम है। तो ये बैटरी कहाँ लगाएंगे वो चीज़ भी दिखा देता हूँ। यहाँ तक तो संतोष हो जाना चाहिए। अब इसके अंदर टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊँगा। तो ये इसके अंदर बैटरी लगती है, बहुत ही पतला लैपटॉप है, और ये एक कागज़ के गत्ते नुमा है। तो ये बैटरी
कहाँ पे लगेगी इसके अंदर, मैं लोकेशन भी दिखा दूँगा। तो इस वाले में क्या हो गया था, ये 2017 में हमने लास्ट में लिया था, यानी 2018 में यूज़ किया। तो 18, 19, 20 तीन ये हो गया, और 1 से 5 तक यानी 2025। तो 1 से 5 तक की ये 5 साल और 3 साल 8 साल तक। 8 साल तक बैटरी बहुत अच्छी चली, अभी भी चलती है, लेकिन अब उतनी नहीं चलती, इसलिए हमने दूसरी बैटरी ले लिया। तो ये ओरिजिनल माइक्रोसॉफ्ट सरफेस 2 लैपटॉप है, और इसके ऊपर इसका मॉडल नंबर पीछे दे रखा है। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, यदि आपको पढ़ने में आ जाए तो। क्या आप पहचान पा रहे हो? तो समझ गए होंगे कौन सा मॉडल है। अब इसके बारे में हमने क्या किया, इसकी ट्रिक्स बता देता हूँ। इसके अंदर जो है ये चार्जर है। मेरे पास तो यूएसए का कनेक्टर था, तो मैंने इंडियन केबल बदल दी, इसमें है। इस चार्जर के अंदर क्या है, यहाँ पे टाइप ए 2 एम्पेयर का एक पोर्ट्स है, जो मेरे मोबाइल फ़ोन, मेरे वॉच, सब कुछ चार्ज करने में काम आ जाता है। तो यहाँ तक हो गया। तो इसके कनेक्टर के अंदर क्या है, ये वायर सिर्फ ऐसे मैग्नेट से चिपक जाता है, जिसे हमारा घड़ी के अंदर भी दिखाया होगा आपको। तो मैं घड़ी का भी दिखा देता हूँ कि घड़ी में जैसे ये तार लगा हुआ है, तो ये ऐसे टच है। मैं इसको हटा के भी दिखा देता हूँ, ये है। तो ये यहाँ लेके जाते ही ये चिपक जाता है। तो ये इसमें भी वायर का कनेक्शन है। तो ये वॉच में जैसे कनेक्शन है, तो ये वायर्ड जो चार्जिंग वाली सुविधा है, तो इसमें वायरलेस नहीं है, वायर्ड है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसके ऊपर ये देख लीजिए, मैंने यहाँ पे एक जो पेपर टेप आती है, फर्नीचर वाले ज़्यादातर यूज करते हैं, और जो सनमाइका चिपकाने के बाद उसके ऊपर लेमिनेशन सीट के लिए लगा देते हैं। तो मैंने क्या किया कि अभी जब तक बैटरी अवेलेबल नहीं है, इसको चार्ज करेंगे तो कंटिन्यू ये वायर हिलना नहीं चाहिए। तो मैंने ये पेपर पीछे से लगा करके इसको फिक्स कर दिया। फिक्स करने से मेरा चार्जर हिलता नहीं था और कंटिन्यू मैं चला पा रहा था। तो ये टेप लगा करके इसको परमानेंट चिपका दिया था। अब ये मैं टेप हटा देता हूँ और वापस लगा के दिखा देता हूँ कि ये वायर कितना अच्छा मजबूती से और कितना फास्ट चिपकता है। तो ये टेप की अब ज़रूरत नहीं है, ये मैंने एग्जेक्ट कर दिया। अब ये देखो, यहाँ पे इसमें इस तरह का कनेक्टर है, ये देख रहे हैं, 2 कनेक्शन इधर है, 2 इधर है। तो इसमें क्या है, 3 पॉइंट है दोनों तरफ, देखेंगे आप। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 3 इधर पॉइंट है और इधर भी 3 है। तो इसमें से 6 कनेक्शन है। तो 6 कनेक्शन के अंदर प्लस माइनस पावर भी है, और हमारा चार्जर के अंदर का पूरा स्टेटस है। लैपटॉप चार्ज हो गया तो चार्जर भी शट डाउन हो जाएगा। तो इसको सिर्फ ऐसे रखना है। तो ये नोच उसके अंदर जाके घुस जाता है, इसमें मैग्नेट है, इसमें मैग्नेट है। तो नॉर्थ साउथ पोल दोनों नज़दीक आते हैं तो ऐसे चिपकता है। तो यदि ऐसा होता है तो क्या इसको ऐसा उल्टा लगाएंगे तो ये भागना चाहिए ना, लेकिन नहीं भाग रहा है, तो तब भी चिपक रहा है, तब भी चिपक रहा है। तो हम ये चेक करके दिखाएं हैं कि मैग्नेट क्या इस चार्जर में है या लैपटॉप में है। तो इसको जानने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ कैंची लगा के देखें। तो ये देखो कैंची, ये देखो पकड़ रहा है। तो इसके अंदर दोनों तरफ ही 2 मैग्नेट है, और इसमें इसके अंदर भी मैग्नेट है। तो मैग्नेट को ऐसे पोजीशन से लगाया हुआ है, एक इधर मैग्नेट है, एक इधर मैग्नेट है। चाहे तो इसको सीधा लगाओ या उल्टा लगाओ, तो इसके सामने आने वाले नॉर्थ साउथ पोल ही मिलेंगे, और इसको उल्टा भी करोगे तो ये रिफ्लेक्शन नहीं करेगा, वापस धक्का नहीं मारेगा, चिपकाएगा इसे। तो वो तो टेक्नोलॉजी किस तरह का, ऐसा आप अपना आइडिया लगा सकते हो, बहुत अच्छा है। तो अभी हम इसके अंदर बैटरी लगाने के लिए क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, हेयर ड्रायर यूज कर सकते हैं, या सोल्डरिंग स्टेशन का हीट ब्लोअर यूज कर सकते हैं। लेकिन अब पता है, ये देखो पूरा कीपैड प्लास्टिक का है, ये पूरा कपड़ा लगा हुआ है, और आगे पैनल है ही सही, पैनल टच वाला है।
तो इस तरह के कंडीशन में इसको खोला कैसे जाएगा। इसमें ये पीछे की तरफ ये स्क्रू जैसे केप लगे हुए ना, इनमें कोई स्क्रू नहीं है। ये इंडियन वेरिएंट जो आएगा ना, उसके अंदर यहाँ पे स्क्रू निकलेंगे इसको खोलने के लिए। लेकिन ये यूएस वेरिएंट है तो इसके अंदर स्क्रू नहीं है। इसका जो पैनल है, ये कीबोर्ड वाला जो पैनल है का, जो टच पैड पैनल है, कीबोर्ड है, पूरे के पूरा सिस्टम के अंदर इसमें स्पीकर सब कुछ है, लाइटनिंग है, बैक लाइट है, सब कुछ है। ये पूरा का पूरा सिर्फ यहाँ से गमिंग पेस्ट किया हुआ है, जैसे मोबाइल का स्क्रीन चिपकाते हैं वैसे चिपकाया है। तो इसको यदि इधर से हीट करेंगे तो थोड़ा वार्म अप कर सकते हैं हॉट एयर से, लेकिन सबसे ज़्यादा आसान तरीका है इसको हीट करने के लिए। ये ओपन कर दिया और इसका जो पोर्शन है ये एज को गर्म कर दो। पूरा एल्यूमिनियम का मेटल का फ्रेम है। जैसे ये गर्म हो जाता है और हम जैसे तवे से रोटी निकालते हैं कैसे हाथ में पकड़ने से जलन होती है, जैसे यहाँ पे जलन होगा, होने के बाद इसमें कुछ मैजिक वाला बात नहीं है। ये यहाँ से लेकर के इधर तक चारों तरफ पकड़ के उठा पाओगे। यदि उसमें थोड़ा थोड़ा एल्कोहल डाल दोगे तो बढ़िया रहेगा। लेकिन मैं पहले से ही बता दूं कि ये चार्जिंग पोर्ट है। यहाँ का तो डाटा बस थोड़ा हार्ड वाला है, कॉपर वायर है, इंसुलेटेड है। यहाँ से आप यदि कोई प्लास्टिक का एक्सरे फिल्म का टुकड़ा ऐसे खींचते हो तो ये टूटने का डर नहीं है, आराम से निकल जाएगा। लेकिन इधर से इधर तक भी कोई रिस्क नहीं है, इधर तक भी रिस्क नहीं है, और ऊपर की तरफ में यहाँ से यहाँ तक कोई रिस्क नहीं है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक हाई रिस्क। इसमें VGA केबल ही नहीं, पूरी केबल है। यहाँ फ्रंट में कैमरा है, 2 माइक है, और इसके अंदर आपका रूम का वेदर सेंस करने की टेक्नोलॉजी है, और इसका ग्रेविटी पोर्शन का सेंसर के भी हैं कि ये फ्लैप बंद है या चालू है उसको भी सेंस करता है, और मैग्नेटिक सेंसर भी लगे हुए हैं। यदि इसके साथ बंद हो जाता है तो ये दिखाए लीड क्लोज्ड, तो वो किसी किसी में हिंज में रहता है, सस्ते लैपटॉप में इसके अंदर सबसे टॉप में है। जब जाके ये प्रॉपर जाके यहाँ नज़दीक टच होगा ना, तभी जाके सेंस करेगा लीड क्लोज है। ऐसे छोड़ोगे तो लीड क्लोज नहीं है, यहाँ तक भी रखोगे तो लीड वो ओपन ही रहेगा। क्लोज का मतलब बिल्कुल क्लोज। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। अब आगे इसका ब्राइटनेस भी बहुत तगड़ा है, टच भी बहुत बढ़िया है, और ये भी मेटल ही है। तो इधर का भी मेटल है, इधर का मेटल है, तो इसमें वाईफाई ब्लूटूथ कैसे चलेगा। इसलिए यहाँ पे मेटल कोटिंग किया हुआ प्लास्टिक का है। तो यहाँ पे एक तो ऑडियो है, जो स्पीकर स्टीरियो है, उसी के अंदर माइक इनबिल्ट है। यानी आपका जो 3.5 mm जैक वाले जितने भी मोबाइल के स्टीरियो हेडफोन है ना, सब इस्तेमाल कर सकते हो इसमें। लेकिन कंप्यूटरों के अंदर 2 लीड रहती है, एक स्पीकर की रहती है, एक माइक की रहती है, वो इसमें काम नहीं आएगा। उसके लिए आपको एडाप्टर लेना पड़ेगा, या फिर USB वाला आप हेडफोन ले सकते हो। USB वाला हेडफोन लेके क्या करोगे, सिर्फ एक ही पोर्ट्स है USB 3.1 से 3.5 तक के लिए। तो ये USB 3.1 3.2 वाला पोर्ट्स है, तो ये ऑल इन वन डॉकिंग डिवाइस के लिए काम आता है। और ये विंडो दे रखी है ना ब्लूटूथ और वाईफाई के लिए दे रखी है, यहाँ से लो कनेक्टिविटी। बाकी मेन वाईफाई तो ये यहाँ पे फिट है इसका। तो इस चीज़ के लिए फिर इधर यहाँ पे देखो, इसको माइक्रो डिस्प्ले पोर्ट बोलते हैं। शायद आपको मैं जूमिंग करके दिखाऊं, इतना छोटा। तो इसका डॉकिंग स्टेशन कैसा आता है वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये इस तरह का इसका डॉकिंग स्टेशन आता है, जिसके अंदर आप ये देखो, यहाँ पे HDMI पोर्ट लगती है, यहाँ VGA लग जाती है, और यहाँ पे कौन सी लगेगी, DVI के अंदर ये 4 पिन जो अलग से दिख रही है बीच वाली सेंटर पिन की साइड, ये नहीं रहती। तो ये DVI-D है, यानी DVI पे ऑडियो नहीं रहता है, DVI-D में ऑडियो वीडियो सब कुछ कंट्रोलर सब रहता है। तो इसमें देखो D टाइप का कनेक्टर रहता है, आप आराम से देख सकते हो। तो ये D टाइप का कनेक्टर उल्टा सीधा दोनों तरफ नहीं लगेगा, एक ही तरफ लगेगा। जैसे उल्टा लगा रहा हूँ तो नहीं लग रहा, सीधा लगाऊंगा तो ये सीधा लग गया। तो इसके थ्रू आप
इसमें प्रोजेक्टर, टीवी किसी के अंदर भी डिस्प्ले डाल सकते हो। तो ये तो चीज़ बताया मैंने, काफ़ी हद तक बहुत लंबा हो गया है। अब बैटरी का मैटर था, बैटरी को कैसे डालेंगे, कहाँ से खोलेंगे, और दूसरी बात है इसके अंदर के सारे स्क्रू खोल के मदरबोर्ड खोलना पड़ेगा कि जो ये पैनल है ना, ये बैटरी कहाँ लगेगी। मैं बैटरी का पोजीशन दिखा देता हूँ आपको। ये बैटरी इस पोजीशन पे लगेगी और ये यहाँ पे लगेगी, इस जगह पे लगेगी, इस जगह पे लगेगी, यहाँ पे लगेगी। तो ये पॉलीथीन कवर वगैरह तो कहाँ पे कैसे इस्तेमाल होंगे वो बात की बात है, लेकिन इस पोजीशन पे लगेगा। तो ये जो कीबोर्ड जितना दिख रहा है वहाँ पे इसका मदरबोर्ड है, तो मदरबोर्ड के नीचे इसको फिट करना है। तो नीचे से पुश तो किया जा सकता है, लेकिन मदरबोर्ड उठाना हाई रिस्क है, तो मदर खोल ही लेना। पहले बात तो जब 1 लाख से ऊपर के लैपटॉप के ऊपर काम करना है तो सोच समझ के करना, हाई रिस्क नहीं लेना। और बैटरी का टर्मिनल शॉर्ट सर्किट होने से तो बिल्कुल बचा के रखना। तो अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए कि ये बैटरी रिप्लेसमेंट करने के टाइम क्या क्या कार्रवाई करना चाहते हो, और प्रैक्टिकली देखना है। तो जैसे ऐसा रखने के, ये एल्यूमिनियम का मेटल की बॉडी है, इसमें ऐसा रख के गलती नहीं कर देना, टच हो जाता है। इसके लिए इन्होंने पहले से ही काफ़ी सुरक्षा के लिए कवर दिए हुए हैं। तो इस तरह से अच्छी सुरक्षा के साथ में दिया हुआ है। ये पैकिंग है तो पैकिंग के साथ ही रख दिया जाए इसको। और फालतू का ये देखो, ये कोरियर में ट्रांसपोर्टेशन के लिए आया था। हम तो सोच रहे थे ये क्या चीज़ है, हमको भी समझ में नहीं आ रहा था। ये बैटरी इधर उधर ना हिले, इसके लिए देखो यहाँ पे पैकिंग दे रखा है। तो इस पैकिंग के दौरान ये यहाँ पैक हो जाएगा, तो इधर उधर हिलेगा नहीं। इसमें टर्मिनल दे रखे हैं, यहाँ पे लेग बने हुए हैं। तो इसी लेग के ऊपर ये यहाँ पे दूसरे पॉइंट है जो ये सुरक्षा का चढ़ जाता है इसका। तो इस सुरक्षा के हिसाब से इसको पैक कर दिया जाता है। और इसको यदि मैं इसको बॉक्स में रखता हूँ, जब तक काम नहीं करेंगे तो हम कोई गलती नहीं कर रहे हैं। हम अपनी सुरक्षा को कामयाब रखने के लिए इस बॉक्स में रख रहे हैं। जैसे ही हमारा टाइम मिलेगा लैपटॉप ओपन करने का, तो जल्दी से जल्दी, बहुत ही जल्दी आपका वीडियो पब्लिश की जाएगी और इसको भी लगाया जाएगा कि बैटरी किस तरह से इसमें लगाई जाती है। दूसरी बात, अमेजोन ने 10 डेज का तो रिप्लेसमेंट शुरू में रहता है, और 6 मंथ तक यदि डिफेक्ट निकलती है तो OEM के थ्रू। तो अमेजोन से आई हुई PDF फाइल 6 महीने के बाद जब आप देखते हो तो दिखती नहीं है, तो उसको आप सेव करके ठीक से रख लीजिए ताकि बार बार कस्टमर केयर में परेशानी ना उठानी पड़े। ये एक बड़े काम की चीज़ है। जब आप कोई भी वारंटी वाला प्रोडक्ट खरीदते हो तो अपना बिल को ऑफलाइन या आपके मेल कर लीजिए, सबसे आसान तरीका रहेगा। तो बाद में दोबारा अमेजोन वेबसाइट में चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। तो मैं यहीं पे इस वीडियो को करता हूँ विराम, और आपको सरफेस टू लैपटॉप का चार्जर का टेस्टिंग करने का तरीका, बैटरी को टेस्ट करने का तरीका, बैटरी को सॉफ्टवेयर से कैसे कंट्रोल करते हैं, बैटरी की लाइफ कैसे बढ़ाते हैं, यदि ये चीज़ सीखना है तो जुड़े रहिए चैनल में। कैसे? सब्सक्राइब करके, और बेल आइकन दबा दिया तो आपको सबसे पहले आएगा। तो हम यहीं पे कर देते हैं विराम।